एक मुख्यमंत्री के सगे चचेरे भाई किसने 2 करोड़ 1 लाख दिए, उनके साथ ठगी हो गई, वो थाने में पहुंचे, तो वो उस पर बात करने लगे कि वो लोग आए। भाई मदद, पहले सवाल तो वो उठाओ, इतना नकद आया कहां से, कौन सा कारोबार है। अब आप वो सब छोड़िए, कानून की बात तो करना बंद करिए, आप कानून नहीं चलता। मुझे बड़ी चिंता यह है कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। भाई मुख्यमंत्री जी ने तो अभी कहा था, अभी थोड़े दिन पहले उनका डायलॉग आया था, ठीक कर देंगे, क्या औकात है सालों की। प्रधानमंत्री जी जो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, भाई 2 करोड़ 1 लाख रुपया बहुत होता है। वैसे तो वो जब नोटबंदी हुई थी तो एक शाह साहब थे अहमदाबाद की, 13,000 करोड़ डाला था उन्होंने, उसके बाद वो पता नहीं चले। एक तरफ नरेंद्र मोदी एंड कंपनी, मतलब गांधी परिवार के पीछे पिछले 12 साल से ऐसे पड़े हैं कि जैसे ये लोग इस देश के नहीं हैं, किसी दूसरी दुनिया के हैं, और इनसे ज्यादा मतलब खराब कोई नहीं है। हर छोटी छोटी बात पे, ये सरकारी सिस्टम पर भी देखिए आप कि सरकार, कलेक्टर और बाकी क्या कर रहे हैं कि जब रजिस्ट्रार ने वो 2 करोड़ 1 लाख नगद लिखे थे, तब उसने रजिस्ट्री करते वक्त इनकम टैक्स को खबर की क्या? नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मित्रों, मध्य प्रदेश में अजब और गजब मामले निरंतर सामने आते रहते हैं और बहुत सारी बातें खासकर कानून और व्यवस्था से जुड़े मसलों को लेकर होती है। कभी इंटेलिजेंस के आईजी के साथ लूट हो जाती है, तो कभी कुछ और हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, और अलग अलग मामले मसले मध्य प्रदेश में निरंतर होते हैं। लेकिन अभी एक बात, जिस मामले की गूंज है, वो मामला मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के अपने घर में हो गया है। उनके अपने जो चाचा के पुत्र हैं, यानी मुख्यमंत्री जी के भाई, उनके साथ ही फ्रॉड हो गया है, और फ्रॉड भी अजब और गजब फ्रॉड। और 2.5 करोड़ रुपए के लगभग का चूना कोई जो मुख्यमंत्री जी के भाई को लगा गया, और एक पखवाड़े से ज्यादा का समय बीत चुका है। मध्य प्रदेश पुलिस के हाथ खाली है, और दिलचस्प यह है कि पूरा जो फ्रॉड हुआ है उसकी रिपोर्ट खुद मुख्यमंत्री जी के भाई ने लिखवाई है, और लिखवाने के बाद 4 PM ने इसे लेकर जो खबर थी वो दिखा रहा है लगातार। और हमने हर स्तर पर कोशिश की कि क्या कुछ पीछे की कहानी है सामने आए, क्या पुलिस इतना क्यों नहीं उस पूरे मामले में, जो हाई प्रोफाइल मामला है, पहुंच पा रही उस शख्स तक जिसके आधार कार्ड मौजूद हैं, जिसके बैंक खाते में राशि गई है, जिसे नगद रकम दी गई है, और सारा कुछ कह सकते हैं कि ढाक के 3 पात है। और इस मामले में भद्द जबरदस्त पिट रही है मध्य प्रदेश की, और साथ में कहीं कलंक भी, हम कह सकते हैं कालिक भी पुत रही है। देशव्यापी इस मसले की गूंज हुई है। चलेंगे, जो हम करते हैं बातचीत, खास मेहमान अरुण दीक्षित जी के पास जोड़ता हूं, जुड़ गए हैं हमसे। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, कैसे हैं? एकदम शानदार अरुण जी। ठंडक थोड़ी तेज हो चली है मध्य प्रदेश में, और ठंडक के बीच गर्मी जो है वो इस तरह के घटनाक्रमों की है। मैंने जैसा अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि अब मुख्यमंत्री जी के भाई साहब ही ठग लिए गए हैं। बेचारे मुख्यमंत्री जिनके पास गृह महकमा है, एक पखवाड़े से ज्यादा का समय हो चुका है, कोई सुराग नहीं है। आपके पास सूचना है इस पूरे मामले की? उज्जैन का मामला है, उज्जैन जिले में ही ये घटित हुआ है। उन्हेल में एक जमीन खरीदी गई है भाई साहब द्वारा, और नाम नीलेश यादव जी हैं वो। उनको कोई जो है, और मई 2025 में उसका पंजीयन हुआ था जमीन का। और उन्हेल की बड़ी बेशकीमती कुछ जमीन है, कुछ खेती योग्य, अलग अलग तरह की उसमें मिक्स जमीन है, और ये सारा कुछ, और पुलिस के हाथ खाली। क्या कहिएगा संजीव जी, बड़ा आश्चर्य हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। अब मतलब अगर मुख्यमंत्री ठग लिए गए, भाई ठगा गया तो मुख्यमंत्री ठगे गए। महाकाल के बाद उज्जैन का राजा कौन? वह तो मध्य प्रदेश के राजा है, वो तो उज्जैन तो छोटी जगह है। अब ऐसे में मतलब हमें तो आश्चर्य हो रहा है, जो जो जानकारियां आई हैं कि कैसे 2-2.5 करोड़ रुपया चला गया, वो भी मुख्यमंत्री के सगे चचेरे भाई को। कोई पता दोनों का एक ही है उज्जैन में, ये बहुत बड़ी बात है। और कायदे से तो मतलब अब गृह मंत्री वो है, पुलिस उनके अधीन है। तो अब FIR लिखवाने के बाद अभी तक कुछ चीज सामने नहीं आई है, और सब सन्नाटा है। एक और बात है, कहीं इसकी चर्चा भी नहीं हो रही है। अगर मैंने अपने स्तर से कोशिश की थी कुछ जानकारी पाने की, तो सब कान में ऐसे तो बोल रहे हैं, लेकिन कोई सामने नहीं बोल रहा है। पुलिस वाले
तो बिल्कुल जैसे वो गांधी जी के बंदर हो गए इस वक्त, ना देखेंगे ना सुनेंगे ना बोलेंगे। तो मजे की बात यह है कि इतना बड़ा मामला और उस पर किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं, ये अपने आप में बहुत सवाल खड़े करता है। संजीव जी, सबसे बड़ी बात तो ये, जितना उस मामले का जो पता चला है कि कोई माधवराव बल्द लक्ष्मण राव की जमीन थी और अब उनके नाम वो 62 में हुई थी, उसका बैनामा हुआ, रजिस्ट्री हुई, क्या नाम है उनका, नीलेश यादव के नाम पर। ऐसे ही है ना, यही नाम है ना उनके भाई? मेरे पास वो दस्तावेज सारे हैं अरुण जी। देखिए, जो एफआईआर हुई है, एफआईआर की प्रति है मेरे पास में, वो दस्तावेज जो रजिस्ट्री हुई है उसकी कॉपी है मेरे पास में। जो 1962 का आप बात करते हैं, वो जो एक पूरा परिवार, एक दो लोगों को बांटी थी ये जो शख्स होते थे, माधव राव वल्द लक्ष्मण राव। और 1962 में जब दी थी तो पता ये निकलता है उसमें, जो मैंने जांच पड़ताल की, कि 30 वर्ष उस समय उनकी उम्र थी। तो अगर 1962 में 30 वर्ष थी तो 38 और 25 आप जोड़ लीजिए, यानी कि 58 5 63 साल और जोड़िए, वो करीब करीब 93 ईयर ओल्ड शख्स होंगे। और देखिए, रजिस्ट्री की जो कॉपी है, जिन माधवराव जी का नाम दिया गया है, वो 107 त्रिलोक शीतल विहार कॉलोनी और सीहोर। और दिलचस्प ये है कि एफआईआर में कुछ है, आस्था में, रजिस्ट्री में आस्था लिखा है। बड़े झोली झोले इस पूरे मामले में। और जो ये पता दिया है 107 त्रिलोक शीतल विहार कॉलोनी सीहोर, ये एफआईआर में हमने अपना बंदा भेजा था, तो वहां तो कोई और शख्स रहते हैं, कोई दूसरे, और वो 12-13 साल से उनका कहना है भाई, ना तो हमने कभी इस मकान को किराए पे दिया, ना कुछ दिया ना कुछ दिया। और ये भी निकला है अरुण जी की ये जो है माधव राव लक्ष्मण राव, जो आधार कार्ड लगा है, जो फोटो लगा है, ये तो एक है ही इस रजिस्ट्री में नीलेश जी को जो ठगा गया, बेचारे नीलेश जी। और ऐसे कई आधार कार्ड उस पते में बने हुए हैं और अलग अलग तस्वीरें, नाम एक है। तो आप कल्पना करिए क्या कुछ चल रहा है क्या। और पुलिस, मैंने बात की थी जो जहां मामला दर्ज हुआ है उस टीआई से, उस जांच अधिकारी से, उन्होंने कहा हम खतो खिताबत कर रहे हैं साहब, हमने लिखा है बैंक को। हमने कहा भाई आप बैंक के खाते में पैसा क्या है? देखिए, इसमें एक और झोल है कि 2,51,00,000 में 2,01,00,000 रुपए नकद दिए गए नीलेश जी द्वारा। अब जो मामला है, मसला है कि आप 2 लाख से ज्यादा नकद नहीं दे सकते। अब आप वो सब छोड़िए, कानून की बात तो करना बंद करिए, आप कानून नहीं चलता। मुझे बड़ी चिंता यह है कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और यदुवंशियों के बीच में, कृष्णवंशियों के बीच में ही पला बड़ा हूं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बड़े भोले होते हैं बेचारे। अब आप कह रहे हो बिना बात के, मुझे आप पर बड़ा वो गुस्सा आ रहा है कि आप कह रहे हो कि वो उन्होंने वो गलत आधार कार्ड, वो 93 साल के होंगे, आके कोई धोखा दे गया तो 40 साल का बन गया, आधार कार्ड पे पता किया। ये नीलेश जी बेचारे भले आदमी, जमीन जमीन से जुड़े, थोड़ा बहुत कारोबार कर लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। अब 2-2.5 करोड़ रुपया दे दिया तो अब आप पूछोगे, 2 करोड़ नगद, 2,01,00,000 रुपया शायद नगद दिया है। तो विश्वास में ऐसा हो जाता है। और ये भी हो सकता है कि किसी महाकाल की मर्जी थे, वो माधवराव जो है वो 93 साल के बजाय जो है वो 43 साल के हो गए हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, ये बहुत बड़ा मामला है, इसको पूरी गंभीरता से इसकी छानबीन कराई जानी चाहिए कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जो मुख्यमंत्री के घर से 2,01,00,000 नगद निकाल ले गया। जमीन तो किसी और के पास है, वो जमीन है भी किसी और की, आया कोई और। भाई हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी को जमीनों से, मुख्यमंत्री जी के परिजनों को, सबको जमीनों से बहुत प्रेम है, सब तरफ बात यही होती रहती है। लेकिन ये तो उल्टा हो गया कि घर से नकद ले गया और मुख्यमंत्री जी ने अभी तक कुछ नहीं कहा। भाई आसपास अगर देखो, भाई मुख्यमंत्री जी ने तो अभी कहा था, अभी थोड़े दिन पहले उनका डायलॉग आया था, ठीक कर देंगे, क्या औकात है सालों की। तो वो गांव के सब पंचायत सचिव थे, अब मुख्यमंत्री जी कुछ बोल नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात यह है, 2,01,00,000 रुपया हम एक दिन बैंक में लेके चले गए थे, 2,10,00,000 रुपया खेत में आलू बेचा था फरुखाबाद में। बैंक मैनेजर ने कहा भाई साहब ये नहीं हो सकता। मैंने बताया यार अभी अभी मंडी से पैसा मिल गया, उससे मांगा था, उसने ट्रांसफर करने के बजाय नगद दे दिया, हाथ जोड़ने पे, जरूरत है इसको रख लो, मुझे मैंने चेक दिया हुआ है। बोला ये नहीं होता, आप जो है, फिर बड़ा समझाया तो 2 बार में वो पैसा हम 1,5 करके जमा कर पाए। अब मुख्यमंत्री जी के छोटे भाई अगर 2,01,00,000 उठा के दे दिए हाथ से, तो इसका मतलब ये है कि भगवान की बड़ी दया है, लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा है। 2 साल होंगे उसमें परिवार एकदम
संपन्न है कि 2-4-10 करोड़ घर में ऐसे ही पड़े रहते हैं। अब इस पर तो कोई सवाल, अब हम आपसे थोड़ी ना पूछेंगे कि इस पर इनकम टैक्स क्या कर रहा है, ईडी क्या कर रही है, किसी की पुलिस क्यों नहीं पूछ रही कि इतना नगद कहां से आया। कोई सीबीडीटी है। ईडी और सीबीडीटी दोनों, और मुख्य प्रधानमंत्री जी जो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। भाई 2 करोड़ 1 लाख रुपया बहुत होता है। वैसे तो वो जब नोटबंदी हुई थी तो एक शाह साहब थे अहमदाबाद के, 13,000 करोड़ डाला था उन्होंने, उसके बाद वो पता नहीं चले। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में गंभीरता से बात करें, ये देखा जाना चाहिए कि वो कौन से खाते में पैसे गए। और सबसे पहले ये देखा जाना चाहिए जब वो रजिस्ट्री हो रही थी तो मध्य प्रदेश सरकार के जो अफसर जिन्होंने उसको रजिस्टर्ड किया, उनकी आंखों में क्या किसी ने तारकोल डाल दिया था क्या, या कानों में थोड़ा शीशा डाल दिया गया था क्या, कि उन्हें ये ना सुनाई दी कि नकद इसमें लिखे हुए 2 करोड़ 1 लाख, और ना उन्होंने पढ़ा, और उसके बाद हो गया। कब से कब कितने दिन बाद ये पता लगा कि धोखा हुआ है। और अब धोखे का ऐसे पता लगा जब ये मामला हुआ, और वो जो 100 साल से लोग वहां काबिज हैं, उनके यहाँ जब हुआ कि नोटिस पहुंचना शुरू हुए और उनके वहां कब्जे की बात आई और नामंत्रण के दौर शुरू हुए, तो उन्होंने उनके कान खड़े हुए, वो जागे, उन्होंने शुरुआत की। वो कोर्ट में है वहां के मामले। और मैं दिखाता हूं, देखिए अरुण जी, एक वीडियो देखिएगा। ये वीडियो मुझे इसमें भी विस्मय होता है। इस वीडियो के बाद ही सारा कुछ ये हुआ है कि एफआईआर दर्ज हुई। इस वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो भी देखिए और बाइट भी सुनिए। ये जो लोग हैं, पीड़ित लोग, पूरा का पूरा कुनबा उमंग सिंघार साहब, जो मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष हैं, उनके घर पहुंचा था। देखिएगा, ये पूरा कुछ वीडियो के अंश दिखाता सुनाता हूं, और उस जो पीड़ित शख्स है उसकी बाइट भी दिखाता सुनाता हूं। देखिएगा, दर्शक भी देखें और आप भी देखिएगा। ये कौन? नीलेश यादव? ये अपने सीएम साहब के काका जी का लड़का है। हाँ। नीलेश यादव जी। हाँ। और ये उनका ही कोई आदमी होगा। हाँ। उन्होंने आधार कार्ड बना लिया, इस नाम से हो गया है। तो ये कैसा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी, ये कैसा स्थापना दिवस मध्य प्रदेश का, कि आपके क्षेत्र के, आपके जिले के लोग परेशान है। मैंने तो सुरक्षा मांगी नहीं आपसे। तुमने बोला था क्या? नहीं बोला। फिर आप उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आया। नकली माधव राव ने रजिस्ट्री करवा ली, कर दी नीलेश जी यादव को। केस चलते हुए भी रजिस्ट्री करवा दी और डरा धमका रहे हैं, 10 बीघे जमीन दे दो, 20 बीघे दे दो, ये 10 करोड़ दे दो, 15 करोड़ दे दो। कहाँ से लाए साहब? हम गरीब किसान हैं, हमारा 100 लोगों का परिवार है। अरुण जी, आपने भी देख लिया और दर्शकों ने भी देख लिया कि ये पूरा का पूरा जो उसी जो पीड़ित हैं वो कह रहा है। वो देखिए, आपने देखा कि वो कैसे मिल रहे हैं, उमंग सिंगार पुलिस वालों से कैसे अटक रहे हैं। क्यों आए हो, किस लिए आए हो, जरूरत नहीं है, जाके रक्षा, सुनिए ना, सुनिए, रक्षा करो, तमाम वो उपदेश दे रहे हैं। उसकी बाइट भी आपने सुन ली शख्स की। वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री जी के भाई, और वो अपनी और भी पीड़ा बता रहा है कि बहुत दबंग पहुंच रहे हैं कि 5 करोड़ दे दो, 10 करोड़ दे दो, 15 करोड़ दे दो, खत्म कर देंगे, हो जाएगा। और ये सब, मेरे को एक सवाल ये भी करना है कि ये इसी के बाद एफआईआर हुई है, ये जो मेरी सूचना है, और मैंने कोशिश की नीलेश यादव से बात करने की कोशिश की, मैंने पुलिस से तलाशने की कोशिश की। अब यदि ये सारा कुछ है, सब कुछ आपके सामने दिख रहा है, एक बड़ा सवाल ये भी है अरुण जी कि उमंग सिंघार जी ने जो उस दिन कर लिया खत्म, दस्तावेज पूरे उनको पहुंचाएगा, जो हमारे पास दस्तावेज सब पहुंचाएगा। तो फिर ये विपक्ष जो है, इतना बड़ा मामला, मुख्यमंत्री के साथ ठगी, संजीव जी देख ही नहीं रहा है। नहीं संजीव जी, एक बात समझिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी एंड कंपनी, राहुल, मतलब गांधी परिवार के पीछे पिछले 12 साल से ऐसे पड़े हैं कि जैसे ये लोग इस देश के नहीं हैं, किसी दूसरी दुनिया के हैं, और इनसे ज्यादा मतलब खराब कोई नहीं है। हर छोटी छोटी बात पे, चाहे राहुल हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे रॉबर्ट हो, चाहे मैडम सोनिया गांधी हो, किसी को भी, और इतने घटिया स्तर पर खुद प्रधानमंत्री करते हैं। ऐसे में बड़ा मुझे आश्चर्य होता है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा में विपक्ष के नेता के सामने इतने बड़े दस्तावेज आते हैं और उसके बाद वो थोड़ा हाहू करके बैठ गए। उन्होंने इस मुद्दे पे कुछ नहीं किया। उनको कायदे से तो उनको जो है सड़क पे आके आंदोलन करना चाहिए था कि भाई ये इतना बड़ा धोखा है, जाके अपने पैड पे शिकायत करते कि इतना लेन देन हुआ, ये रजिस्ट्री है, जांच तो करिए। कोई काम नहीं किया।
तो भाई अब ये समझ लीजिए कि अगर पहली बार रिपोर्ट हुई तो इस रिपोर्ट को आधार मान के, चूंकि सबने देखा है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें पैसे देने की बात है, इसके बाद क्या हुआ, कौन जाएगा? आप क्या समझते हैं, क्या उमंग सिंगार और जीतू पटवारी जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। कायदे से तो उन्हें उसी वक्त इनकम टैक्स में जाके बताना चाहिए था कि ऐसे हुआ है। चलो, या तो दोस्ती निभा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के भाई के साथ धोखा हो गया, मुख्यमंत्री उनके मित्र हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में, मैं वही बार बार कहता हूं तो बात आ जाती है, लोग बुरा मानते हैं, जो जिनको राहुल गांधी ने कमान दिए वो सब वो है कि जब राहुल गांधी की तरफ लठ बढ़ेगा तो सब दूर खड़े होकर देखेंगे। इतना बड़ा मुद्दा, एक मुख्यमंत्री के सगे चचेरे भाई किसने 2 करोड़ 1 लाख दिए, उनके साथ ठगी हो गई, वो थाने में पहुंचे, तो वो उस पर बात करने लगे कि वो लोग आए। भाई मदद, पहले सवाल तो वो उठाओ, कितना नकद आया, कहां से, कौन सा कारोबार है, आ भी गया मान लो, दिया कैसे? यही सवाल आपसे, यही सवाल पूछ रहा था कि क्या कि विपक्ष का इतना ही था कि उन्होंने वहां करके खत्म। आप मेरी पूरी बात सुनिए। अब क्या है, पहले क्या हुआ था, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, वो जब सोयाबीन की बात करने आए तो वो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री या मुख्यमंत्री के नहीं गए, वो किसके पास पहुंचे, केंद्र सरकार के कृषि मंत्री के, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वो सीधे कुछ नहीं कर सकते, जो भी करेंगे राज्य सरकार के जरिए करेंगे। तो गधे की तरह बोरा लाद के चले गए, हालांकि बीच में दूसरे कंधे पर रख दिया था, वीडियो देखा था, और वाहवाही हो गई। बाद में शिवराज सिंह चौहान ने भी कह दिया कि क्या बोलोगे, अब गेहूं की जगह, सोयाबीन की जगह गेहूं ले आए थे। मुद्दा यह है कि मध्य प्रदेश हो या देश कहीं हो, कांग्रेस के नेता सब चाहते हैं कि गाली खाएं राहुल, मार खाएं राहुल, पिटे तो गांधी परिवार, और वो ऐश करें। अध्यक्ष ही मिल गई, उसके बाद खुदा बन गए। या विधानसभा में विपक्ष का नेता, मुझे याद है जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो गौरी शंकर शेजवार जी विपक्ष के नेता थे, दहाड़ते थे और क्या हालत कर देते थे, कहां कहां नहीं जाते थे, दिन भर उनकी जिप्सी, उनके पास तब डीजल की जिप्सी थी, दौड़ते रहते थे लिए हुए। ये सब ये बैठे हैं, ये गांधी परिवार के नाम पे खा रहे हैं, उनकी गालियों का आनंद ले रहे हैं। कोई उम्मीद पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस से नहीं है। और अगर कल को मान लो दिग्विजय सिंह उठा भी दें, वैसे तो वो भी नहीं उठाएंगे, उठा भी दें तो कोई चिंटू आके कहेगा कि ये कैसे आ गए। ये भी बड़ी बात है कि वो जब उज्जैन इंदौर गए थे और उन्होंने वो जो एक कांग्रेस विधायक के बेटे ने मुसलमानों को हटाने की बात की थी, तो वहां एक चिंटू आ गया। अब सोचिए, चिंटुओं से दिग्विजय सिंह पर हमले कराए जा रही है कांग्रेस है। तो आप कांग्रेसियों से कोई उम्मीद मत करिए, कोई भी किसी की अगर कोई भी प्रतिबद्धता होती, वफादारी होती, तो इतना बड़ा मुद्दा है, एक मुख्यमंत्री का भाई 2 करोड़ 1 लाख नगद देता है, रजिस्ट्री कराता है, एफआईआर करता है, और उसके बाद विपक्ष बिल्कुल बिल्कुल कोई हलचल नहीं दिखी अरुण जी। ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत उस एंगल से जो आप कह रहे हैं। देखिए, और इसके अलावा नहीं, इसके अलावा देखिए सरकारी सिस्टम पर भी देखिए आप कि सरकार, कलेक्टर और बाकी क्या कर रहे हैं कि जब रजिस्ट्रार ने वो 2 करोड़ 1 लाख नगद लिखे थे, तब उसने रजिस्ट्री करते वक्त इनकम टैक्स को खबर की क्या? उसने सूचना दी ईडी को कि नहीं दी? नहीं दी होगी, ऑटोमेटिकली चली जाती, ये भी मान लें, लेकिन ऑटोमेटिकली में फिर इन्होंने इनकम टैक्स ने क्या किया, सीबीडीटी ने क्या किया, कुछ कोई हमें तो हलचल नहीं है। मैंने सोर्सेस से टटोला, कोई नहीं कर रहा है ना, मैं बता रहा हूं ना, कोई नहीं कर रहा है, कोई क्यों करेगा? देखिए अभी जो चुनाव आयोग ने बिहार में करके दिया, उससे आप देख लीजिए कौन बोलेगा, संस्थाएं कोई बोलेंगी? वो तो सब अपने काम में लगी हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य जो है, देखिए मोदी जी लगातार कांग्रेस को खत्म करने की बात करते हैं। बिहार चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस के दुख रोए, कांग्रेस में लोग परेशान है, कांग्रेस में ये है, कांग्रेस के नेता परेशान है, क्योंकि उनका कांग्रेस पे हमला जारी रहेगा। वो कांग्रेस खत्म नहीं करना चाहते, कांग्रेस को अपने में समाहित करना चाहते हैं। और बिहार में जो विधायक चुने गए हैं ना, उसमें एक आध को छोड़ दें, थोड़े दिन में सब कांग्रेस में ले लिए जाएंगे, उनको कांग्रेस अपने साथ मिला लेगी, क्योंकि मोदी जी को बीजेपी कांग्रेस नहीं, एनडीए क्या कर रहे हैं, कौन नहीं, बीजेपी ले लेगी ना, मोदी जी मिला लेंगे कांग्रेस के विधायकों को। जो 5-6 आए हैं, आंकड़ा देखिए अभी 117 है उनके पास, नीतीश कुमार को छोड़ दो, ये 5-6 मिल गए तो 122 हो जाएंगे, अपनी सरकार, फिर तो उनकी भी जरूरत नहीं है। तो ये चीजें हैं, क्योंकि मोदी जी के समय कुछ भी हो सकता है। आप मान लीजिए कि आप कल्पना नहीं कर सकते,
अन्यथा 1000-2000 पर तो पुलिस कार्रवाई कर लेती है। यहाँ एक हुआ था कि पुलिस ने 3.5 करोड़ लूट लिए थे, और दूसरा है कि मुख्यमंत्री के भाई को कोई धोखा दे गया। अब जब रजिस्ट्री कराई गई थी तब वो क्या पते थे वो मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है। वहां पर कोई अंशुल कौशल रहते हैं जिनकी अंशुल कौशल की उम्र है 35 साल। और दूसरा अरुण जी, एक चीज और मैं नहीं, एक मिनट संजीव जी, बात सुनिए। जब जी। आप किसी को इतनी मोटी रकम देते हैं तो आप उसका गांव पता क्या कुल खानदान पर रख लेते हैं। यहाँ कहीं दाल में काला है, इसलिए सब चुप है। और मुझे लगता है कि एफआईआर भी सिर्फ इसलिए लिखाई गई है ताकि कल को जब ये बात आए कि 2 करोड़ 1 लाख कहां से आए तो उसको घुमाया जा सके। और ये पुलिस जो है 2 करोड़, अरुण जी मुझे लगता है, देखिए 2 करोड़ 1 लाख से तो कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। ये जरूर बच जाएंगे कि कोई पकड़ेगा नहीं, इसमें जो इनकम टैक्स की नई रूलिंग है उसमें 100% पेनाल्टी है। 2 करोड़ नगद दिए, अगर आप उसका हिसाब नहीं देते 100%। अरुण जी मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ, एक फोटो भी देखिएगा, ये रजिस्ट्री की एक कॉपी है, इसको देखिएगा, एक मिनट देखिए इसको। अरुण जी देखिए, इस रजिस्ट्री की कॉपी मैंने आपको दिखाई, इसमें अभिषेक वर्मा जो कहीं गवाह बना है, बच्चा लग रहा है, मतलब सब कुछ झोली झोल गोली गोल, मतलब हर कुछ है। मतलब फ्रॉड करने में भी क्या क्या, मतलब इतना भी दिमाग नहीं लगा क्या कर रहे हैं। देखिए ये जो कुछ है, अब आपको जवाब तो देना होगा कि आपने 40 लाख रुपए आरटीजीएस वो चेक दिया एक्सिस बैंक का, 10 लाख रुपए आपने आरटीजीएस किए, और बैंक का वजूद, उस आदमी का ही वजूद नहीं, और पुलिस इसलिए खाली आते है सब कुछ। अरुण जी उसमें वास्तव में क्या डिमांड कांग्रेस को करनी थी, क्या होना था? ये तो सीबीआई के लायक मामला है, ये मतलब एक मध्य प्रदेश के इस एजेंसी का तो काम नहीं है शायद। क्या कहेंगे आप? संजीव जी, कांग्रेस जाए फाड़ में। मैं कहता हूं कि सरकार की संस्थाएं क्या कर रही हैं। मोदी जी जो ना खाऊंगा ना खाने देने की बात करते हैं, उनकी एजेंसियों को नहीं पता है क्या इनकम टैक्स को नहीं पता है कि इतना लेन देन हुआ है? ये क्या हो रहा है? कांग्रेस को तो छोड़ दीजिए, मर गई कांग्रेस। क्या संस्थान सरकारी, वो लोकायुक्त वाला तमाशा हुआ था, आपको याद होगा, वो एक सौरभ शर्मा के घर से जो माल पकड़ा गया था, उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं होता है। ये न्यू नॉर्मल है। 50 किलो की गोल्डन कार का कोई धनी धोरी नहीं है, नहीं, कोई पता नहीं है। और ये सब न्यू नॉर्मल है। अन्यथा अगर अभी कहीं वो रजिस्ट्री चल रही है रॉबर्ट वाड्रा पर, कभी नेशनल हेराल्ड का केस, सब पर मुकदमा कर लो, और यहाँ करोड़ों का खेल हो जाए। खुद भैया मुख्यमंत्री तो भाई मुख्यमंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, पुलिस अंगूठे के नीचे है। अगर पुलिस अकेली क्या, कांग्रेस भी उनके अंगूठे के नीचे जिस तरीके से इस मामले। पुलिस अगर सच बोल देगी तो फिर मुख्यमंत्री जी को मतलब अब क्या बोले, महाकाल की ताकत जो है उसको भी चुनौती दे लेते हैं। वो तो सबसे बड़ा सब खेल है ये पूरी तरह से। मैं जो कहता हूं एक लाइन में कि ये उस जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश थी, सारी रजिस्ट्री फ्रॉड हुई है, और इसमें पूरा सरकारी महकमा शामिल है। अन्यथा 2 करोड़ 1 लाख जब लिखे गए थे उसी दिन उज्जैन का, नहीं तो कौन है रजिस्ट्रार, बर्खास्त कीजिए उसको, उसने क्यों नहीं देखा, क्यों ये? और वो बैंक कहाँ है, उसका अकाउंट कहाँ है, कहां से निकल के पैसा गया है, वो पैसा मूव हुआ तो किसने निकाला, इतने दिन में पता नहीं लगता। ये सिर्फ आईबाश है। वो जमीन लूटने की कोशिश थी जो पूरी नहीं हो पाई, तब ये नाटक हो रहा है, और कुछ नहीं। बिल्कुल। अरुण जी आखिरी सवाल करूंगा, बहुत कम वक्त है मेरा, छोटा सा जवाब चाहूंगा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस की हमने बात की, आपने तो कहा भाड़ में गई मर गई मध्य प्रदेश कांग्रेस है, जो भी आपका आक्रोश वाजिब है आक्रोश, क्योंकि इतना पका पकाया मसला, इतना पका पकाया मुद्दा, सारे सबूत दस्तावेज, उसके बाद भी हलचल कुछ नहीं। तो क्या अब राहुल गांधी को इसके लिए भी सड़क पे आना पड़ेगा, मध्य प्रदेश आना पड़ेगा वहां से दिल्ली से? हालांकि कुछ हो नहीं रहा है, वो बिहार गए तो कुछ नहीं हो पाया। अंतिम टिप्पणी आपकी। संजीव जी, मैं एक लाइन में आपसे पूछता हूं, जब उज्जैन में किसान संघ ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया था, किसान कांग्रेस एक दिन जाके यात्रा शुरू करके लौट आई, उसके बाद एक दिन बोरी लाद के जो है वो शिवराज सिंह क्या पहुंच गई। कांग्रेस जमीनी स्तर पर संघर्ष क्यों नहीं कर रही है? कहां चले गए कांग्रेस के कार्यकर्ता? इंदौर में चूहों के कुतरने से 2 बच्चों की मौत, सब लीपा पोती। छिंदवाड़ा में जब 29 बच्चों की मौत। बिल्कुल कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में, राहुल ने जिन घोड़ों को रेस में उतारा है, वो घोड़े दूसरे के खेत की हरी घास देख के दौड़ छोड़ के उसमें चलने लगे हैं। राहुल को अब अपने घोड़े ठीक करने होंगे, अन्यथा राहुल गांधी को भी बाय बाय कर देना चाहिए, राजनीति छोड़े या नए सिरे से कांग्रेस खड़ी करें। हर बार वही होता है,
बहुत मजे की, देखिए बहुत गंभीर बात कह रहा हूं मैं, कि सारी गाली राहुल खाएंगे, गांधी परिवार खाएगा, और जब सत्ता आएगी, नहीं भी आई, जिनको आप देखिए ना, अगर कायदे से जांच हो जाएगी तो बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। अध्यक्ष जी को सरकारी घर का भी मोह था, अध्यक्ष जी को तमाम चीजें हैं, अध्यक्ष जी सीधी जिन मुद्दों को उठाना चाहिए सड़क पर उतर के, अरे 2-4 लाठी पड़ेंगी खबर में, क्या तो डर लगता है या आप आना नहीं चाहते, क्या है? नहीं राहुल गांधी को, मुझे तो राहुल गांधी को वो बात बहुत अपील करी जब करना कि वो हरी घास दूसरे के खेतों की, वो आप जो कह रहे हो ना, बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, वो सारा सार उसमें समाहित है, उसके अलावा कुछ कहने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम अपडेट पे आगे बात करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन ये फैक्ट है कि दुखद है इतना फुल प्रूफ मामला, और इस तरह की चुप्पी खामोशी, आपने कहा कि जो प्रशासन में बैठे लोग और तमाम जो गांधी जी के 3 बंदर बने हुए हैं, तो वही हाल कांग्रेस का। बोलिए आप एक लाइन। सब है। मैं यो कह रहा था कि हम लोग आपस में कहते हैं ना कि दाल में कुछ काला है, कांग्रेस की तो पूरी दाल काली काली है, और कुछ उससे हो नहीं सकता। मध्य प्रदेश में भगवान ही मालिक है। ठीक है, वो मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश होने में देर नहीं लगेगी। 89 में गई उत्तर प्रदेश की कांग्रेस, आज तक नहीं लौटी। यहाँ भी 2003 बीच में आए तो आपस में बिक के मर गए। ये मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे कि बिक गए। अब इनको वापस आने में बहुत समय लगेगा, तभी आ पाएंगे जब इस जनता को लगेगा कि भाई भीख के दया की रोटी खाना नहीं मेरा हक है। जिस दिन जनता चेतेगी उसी दिन कुछ होगा, अन्यथा कांग्रेस में राहुल गांधी गाली खाने के एक नेता हैं जो चौतरफा गाली खा रहे हैं, और उनके साथ वाले मजे कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आभार सर, आभार। तो मित्रों, आप सुन रहे थे अजब गजब मामला उज्जैन का, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाई के साथ फ्रॉड। अब फ्रॉड में झोल आपने सारे सुन लिए, और झोल के साथ जिनको उठाना चाहिए उनकी पोल भी आपने, ढोल भी, पोल भी, वो भी सब खोल के रखी अरुण जी ने, और आपने देख लिया सारा कुछ। क्या कुछ राय है आपकी, क्या कुछ टिप्पणी है आपकी, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और हमारी चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह में देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।